हाय गाइस, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बल्कि यूट्रस, यानी कि जब बच्चादानी में स्वेलिंग आ जाती है, जब बच्चादानी भारी होती है तो इसका क्या मतलब होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज्ड हैं, बिना किसी बीमारी के बाई चांस आप सोनोग्राफी करवा रहे हैं, उसमें बल्कि यूट्रस लिखा हुआ आ गया तो इतने परेशान हो जाते हैं, इतने क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास यूट्यूब पे भी, डॉकवाइज ऐप पे भी। तो आपको मैं आज बताने वाली हूँ कि बल्कि यूट्रस का मतलब क्या होता है। ओके तो इससे पहले कि मैं शुरू कर दूं, पहली बात तो थैंक यू वेरी मच। हम लोग ऑलमोस्ट 9 लाख पहुंचने वाले हैं, यानी कि 1 मिलियन फैमिली होने वाली है। मेरे से कांटेक्ट करने के 3 तरीके, आज डिटेल्स नहीं बताऊंगी, हर बार बताती हूँ। पहला है डॉकवाइज ऐप, जो कि मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मेरा पिन डालते ही आप मेरे ही मोबाइल पे कनेक्ट हो जाएंगे। 2 दिन तक आप मेरे से चैट कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन मैं भेज सकती हूँ आपको। दूसरा तरीका है जब मैं लाइव जाती हूँ इस चैनल पे और डॉक्टर सोनल्स आंसर्स पे, तो सुपर चैट में थोड़ा सा पेमेंट करके आप हाथों हाथ क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। तीसरा तरीका जो कि बेस्ट है, हॉस्पिटल आइए, मेरी सेक्रेटरी का नंबर दिया है, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, जिससे आपको पता रहे कि मैं शहर में हूँ। आइए, दैट इज़ द बेस्ट वे। डॉक्टर को आके दिखाना बेस्ट होता है, डॉक्टर के लिए भी और आपके लिए भी। ओके तो हम शुरू करते हैं बल्कि यूट्रस, यानी कि बच्चादानी में सूजन। बल्कि यूट्रस का मतलब इंग्लिश में बच्चादानी अपने साइज से थोड़ी बड़ी है। नॉर्मल साइज़ क्या होता है? नॉर्मल साइज़ मैंने कई बार बताया, 8.5 7.5 सेंटीमीटर की बच्चादानी होती है। जो यंग लड़कियां होती हैं, टीनेज होती हैं, जिनकी बच्चादानी अभी बढ़ रही है, वो करीब 6 साढ़े 6 सेंटीमीटर होती है। डिलीवरी के बाद यही बच्चादानी जो 7 साढ़े 7 सेंटीमीटर थी, वो 8 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। भाई आपने देखा होगा, जब आपकी डिलीवरी होती है, जब आप कंसीव कर लेती हैं, चाहे वो एबॉर्शन हो गया हो, चाहे वो बच्चा पूरा पैदा हो 9 महीने पे, आपकी बॉडी पहले जैसी नहीं रह जाती। आपकी भी बॉडी में चेंजेस आते हैं, विद एज भी आते हैं, विद हॉर्मोन्स भी आते हैं। आपकी वेस्ट थोड़ी मोटी हो जाती है, आपके ब्रेस्ट थोड़ी हैवी हो जाते हैं। इसी तरह से यूट्रस भी पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो पाता। एक बार जो प्रेगनेंसी आ जाती है यूट्रस में, या कभी कोई इन्फेक्शन हो गया हो या एबॉर्शन हो गया हो, जो भी है, तो यूट्रस का साइज विद एज एंड विद हार्मोनल चेंजेस बढ़ता है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आपकी सोनोग्राफी में बल्कि यूट्रस लिखा हुआ आ गया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अगर उसके साथ आपको साथ में कोई और बीमारी है, जैसे आपको इन्फेक्शन है, आपको PID लिखा हुआ आ गया है सोनोग्राफी में, और आपको सिम्टम्स है, जरूरी नहीं जो सोनोग्राफी बोल रही है उससे रिलेटेड आपको सिम्टम्स हो। कई बार सोनोग्राफी में लिख देते शायद क्वेश्चन मार्क करके PID, क्योंकि उनको अंदर फ्लूइड दिख गया। अब उनको तो नहीं पता पेशेंट के सिम्टम्स क्या है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई डरने की बात नहीं, बल्कि यूट्रस का ट्रीटमेंट नहीं लेना है। बल्कि यूट्रस बड़ी ही नॉर्मल सी एंटाइटी है, अनलेस कि आपको अंदर फाइब्रॉइड हो, गांठ हो, जिसका कि ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है, आपको इन्फेक्शन हो, या फिर जो एडिनोमाइसिस होता है, जो बच्चेदानी की दीवार मोटी हो जाती है, मायो हाइपरप्लेजिया हो, यानी कि मस्कुलर जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इन सब केसेस में, या फिर अंदर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, जो बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग है जो पीरियड्स में निकलती है, अगर उसमें स्वेलिंग हो, वो थिक हो, तो फिर ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। और आपको पता होता है उस समय कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या सिम्टम्स हैं, क्योंकि तभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सोनोलॉजिस्ट अपनी रिपोर्ट देख के गायनेकोलॉजिस्ट को फ़ोन करके बोलते हैं कि मेरे को ये दिख रहा है रिपोर्ट में, बट जरूरी नहीं कि ये सही हो, आप देख लेना पेशेंट को क्या सिम्टम्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसमें लिखा हुआ आता है कि इन्फेक्शन है, लेकिन एक्चुअली पेशेंट को सिम्टम्स होते ही नहीं, ब्लड टेस्ट नॉर्मल होता है, इन्फेक्शन है ही नहीं। तो सोनोग्राफी बेसिकली एक परछाई है। परछाई के बेसिस पे डॉक्टर एक प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस बनाते हैं कि हाँ शायद ये प्रॉब्लम है। गांठ है तो क्लियरली दिखती है। कई बार गांठ में भी ऐसा होता है कि गांठ आ जाती है लेकिन आपको कोई सिम्टम नहीं, तो डॉक्टर बोलते हैं कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, बाद में देखेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह से बल्कि यूट्रस में घबराने की बात नहीं है, अनलेस कि PID हो, अनलेस कि कोई गांठ हो, अनलेस कि एडिनोमाइसिस हो, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो, ऐसी कोई बीमारी है तो इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। मैं आपको बता दूं, एक ऐप आया है आजकल, अगर आप देखेंगे तो गूगल पे सर्च मारेंगे तो मैंने इसका लिंक भी दिया है अपने डिस्क्रिप्शन में। वुमनिया करके ऐप है। बहुत सारी लेडीज़ हैं, क्योंकि आप लोग सब इंडियंस हो, जो जनरली जो मुझे सुन रहे हो, स्पेशली जो हिंदी वीडियो सुनते हैं, इंग्लिश वीडियो तो बाहर वाले सुनते हैं। हिंदी में अगर आपको चाहिए कि गूगल पे आपको कुछ ढूंढना हो, आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही मेडिकल टर्म्स यूज़ करते हैं, डॉक्टर से डेली क्या क्या पूछें, तो इस तरह का एक ऐप बड़ा अच्छा है वुमनिया। आप इसको देखना, ट्राई करना, डाउनलोड करो। इसमें पहली बात तो आपकी जैसी बहुत सारी लेडीज़ रजिस्टर्ड है, जैसे आप प्रेग्नेंट हैं, आपको अपनी कोई बात शेयर करनी है, वहाँ पर इतनी सारी प्रेग्नेंट लेडीज़, आप उनसे चैट कर सकते हैं। कोई ना कोई अपने अनुभव से आपको कुछ ना कुछ बता देगा। आप लोग आपस में चैट करके देख सकते हो, हाँ भी उसको पहले बच्चा हो चुका है, उसको आइडिया है, ठीक है। दूसरी चीज़, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हिंदी में है, सब कुछ वीडियोस हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, पिक्चर्स हैं, जो कि आप लोग बहुत कुछ लेडीज़ के बारे में, अपनी खुद की हेल्थ के बारे में, स्पेशली प्रेगनेंसी के बारे में जानना चाहते हो। डेफिनेटली यूट्यूब है, आप लोग यूट्यूब पे बहुत सर्च मारते हो, आप लोग मेरे वीडियोज़ देखते हो, बट वहाँ पर उस एप्लीकेशन में काफ़ी सारी चीज़ें डॉक्टर्स से पूछकर, जो कि एक्चुअली मतलब कुछ गलत नहीं है उसमें, जो भी मैंने देखा वो सब
ये लोग ट्रस्टवर्दी लोगों से लेकर बनवाते हैं, और तो वो पिक्चर्स आपके लिए काफ़ी अच्छी हैं। तीसरी चीज़, कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई क्वेश्चन पुटअप करना है, डेली के डेली कोई क्वेश्चन आ रहे हैं दिमाग में, बट किससे पूछे, तो उसमें हिंदी में अगर आप लिख देंगे या अगर आप वॉइस रिकॉर्ड करके भेज देंगे तो वहाँ पर कुछ मिनट्स में या घंटों में आपको बहुत जल्दी जवाब भी मिल जाएगा। जनरली उनके पैनल में डॉक्टर्स भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, तो छोटी मोटी जो चीज़ें जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट नहीं करना है, बस एक चाहिए कि एक मैं कुछ लिखूं तो मुझे जवाब मिल जाए। यूट्यूब पे मेरे पास कितने क्वेश्चंस आते हैं, बट मैं हर क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, और भी इसमें काफ़ी कुछ होगा जो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें ये भी है। और इसमें ये भी है कि अगर आप डाल देंगे कि मैं 10 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ या मैं 24 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ, तो आपको आपकी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग 24 वीक्स की प्रेगनेंसी यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हो रहा है, 10 वीक्स यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको हफ्ते के हफ्ते नए नए अपडेट्स आते रहेंगे कि आपको ये करना चाहिए, अब ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये हो सकती है। तो इट इज़ वेरी गुड, जिन लोगों ने इसको स्टार्ट किया है बहुत ही अच्छा कुछ सोचकर स्टार्ट किया है। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगने वाले, वुमनिया ऐप है, इसको डाउनलोड करिए और देखिए अगर आपको अच्छा लगे तो। और जैसे कि मैंने बताया, बल्कि यूट्रस बिल्कुल भी खतरनाक बीमारी नहीं है। बल्कि यूट्रस यानी कि बच्चेदानी का साइज बड़ा हो गया है। जैसे आप खुद वेट बढ़ जाता है, आप बोलते हैं ना मैं बल्कि हो गई हूँ, मैं मोटी हो गई हूँ, इसी तरह से बच्चेदानी मोटी हो गई है। कोई बीमारी नहीं है तो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, छोटा सा वीडियो था, एक छोटी सी बात थी जो कि आपसे शेयर करनी थी, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो मेरा एप्ला टेस्ट पे होगा, यानी कि एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम क्या होता है और इसका टेस्ट क्यों कराया जाता है प्रेगनेंसी में, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज़ में या मिसकैरेजेस में इसका टेस्ट क्यों करते हैं। ओके गाइस, सो सी यू सून, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, वुमनिया ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। बाय बाय, थैंक यू।